हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट प्रिपरेशन करते हैं। आप सभी को पता होगा, जो भी हमारे व्यूअर दोस्त देख रहे हैं, जो टीचर्स कई प्राइवेट जॉब करते हैं या कई अभी अभी पास आउट हुए, उनका सबका जो है तो सीटेट देना है। सीटेट इसलिए कि अगर वो पास हुए तो अपने गवर्नमेंट स्टेट के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। सो आपको पता होगा हमारे पास हार्डली 10 to 12 डेज ही रह गए। सो आखिरी दिनों में जो है तो आपको बहुत से टीचर्स हमारे जो होंगे वो जॉब करते हुए पढ़ाई करते होंगे, तो टाइम नहीं मिल पाता होगा। सो आपको जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मस्ट है। इस चैनल पर बहुत सारे हमने वीडियोस डाले जो आपको हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। और अभी हमारा आज का टॉपिक है RTA, और इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। सो आज का हमारा टॉपिक है RTA एक्ट। RTA एक्ट 2009, ये बहुत फेमस टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सीटेट, KVS सेंट्रल का, DSSB और MP टेट, जो भी स्टेट का एग्जाम है, उन सब एग्जाम में ये फेमस टॉपिक है RTA एक्ट। RTA एक्ट होता क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपका RTA एक्ट का कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज RTA एक्ट? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था ये। द राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है बोला जाएगा तो इस तरह कि बच्चे को जो है तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो और कंपलसरी सबको शिक्षा मिले। आपको पता होगा बहुत से गांव देहातों में भी स्कूल हो गए, जिला परिषद वगैरह, कि वहां पर बच्चा कम से कम 1st to 8th स्टैंडर्ड प्राइमरी और अपर प्राइमरी तक पढ़ सके, इसलिए वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है हमारा 2009। अब हम उससे सबसे पहले चलेंगे कि 12th ऑफ दिसंबर में 2002 में ये आया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसमें 86th अमेंडमेंट जो बिल होता है, इसमें जो है तो संशोधन किया गया था। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, संशोधन मीन्स व्हाट, कि जिसमें चेंज किया गया, जो भी लॉ है या उसमें सुधार किया गया, लॉ में चेंज किया गया या सुधार किया गया विथ लीगलिटीज। सो 86th अमेंडमेंट है 12 दिसंबर 2002 में, कि सबके लिए एजुकेशन मस्ट है। और आपको पता होगा ये इसके बाद जो है तो 4th ऑफ अगस्त 2009 को ये सब लीगलिटीज कंप्लीट हुई। यहाँ पर ये लॉ आया कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, सबके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। ये 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ये लॉ आया था। उसका अप्लाई कब हुआ? लॉ आते रहते, बट इम्प्लीमेंट कब हुआ, उसका स्टार्ट कब हुआ? सो वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2010। बट इसको पढ़ते क्या है हम? ऑलवेज RTA 2009, RTA एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन। वो आया था 4 अगस्त में, सब लीगलिटीज कंप्लीट हो चुकी थी, और उसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2010, जिसमें ये बात की गई है कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसमें क्या होता है, 14 ईयर्स तक की एज में जो है तो पहले 1st to 5 को बहुत जगह जो है तो कहते हैं प्राइमरी स्टेज। कौन सी स्टेज? प्राइमरी। और 6 to 8th स्टैंडर्ड अपर प्राइमरी। सो ये बातें इसमें बताई हुई है कि बच्चा कम से कम 6 to 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उसे प्रोवाइड किया जाए। ये RTA एक्ट 2009 में बताया है। और इसको जो है तो आर्टिकल जो है तो इसका आर्टिकल नंबर है 21A। आर्टिकल 21A में ये बात कही गई थी। इसके अंदर जो है तो अलग फीचर्स ये है कि उसमें बताया गया है कि, एक मिनट में पहले रफ कर लूं। इसके बाद जो है तो अवॉइड क्या करना चाहिए, स्कूलों को क्या अवॉइड करना चाहिए? सो फिजिकल पनिशमेंट एंड हैरेसमेंट ये जो है तो एक्ट के अंदर ही लागू किया गया था। तब की बात है कि फिजिकल पनिशमेंट, बच्चों को फिजिकली पनिश नहीं करना चाहिए। बिफोर 2009 तब भी हम स्कूल में पढ़े, तब टीचर्स वगैरह डंडे लेकर
मारते थे, तो तब तक वो रूल लागू नहीं था कि बच्चों को फिजिकल पनिश किया जाना चाहिए या नहीं। बट 2009 के बाद ये रूल आ चुका कि बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट नहीं करना चाहिए, हैरेस नहीं करना चाहिए, कि अगर बच्चे में इतना खौफ नहीं रहना चाहिए कि बच्चा अगर आपने होमवर्क दिए और वो उसको डर जाए कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा वरना टीचर्स मारेंगे, इस तरह वो हैरेस ना फील करे, स्कूल आने से डरे ना। सो बच्चे को जो है तो फिजिकल पनिशमेंट करना बंद कर दिया गया 2009 एक्ट के। आजकल के एजुकेशन में अगर देखा जाए तो कई कई स्कूल में होता है, बट वो ऑफिशियली रूल के हिसाब से नहीं करना चाहिए फिजिकल पनिशमेंट। दूसरा दूसरा उसके अंदर रूल है स्क्रीनिंग प्रोसीजर। स्क्रीनिंग प्रोसीजर मीन्स व्हाट? स्क्रीनिंग प्रोसीजर स्क्रीनिंग प्रोसीजर मीन्स व्हाट? स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर चिल्ड्रन एडमिशन। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर चिल्ड्रन एडमिशन मीन्स व्हाट? आजकल के आपको पता होगा जो प्राइवेट स्कूल्स है वहाँ पर बच्चे का भी टेस्ट हो रहा, पेरेंट्स का भी टेस्ट हो रहा, पेरेंट्स कितने एलिजिबल है, पेरेंट्स अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं सो ही हम ये बच्चे को एडमिशन देंगे, अगर पेरेंट्स नहीं समझते, पेरेंट्स अनपढ़ है, सिर्फ उनके पास पैसा है तो नहीं लेंगे, पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड, उस तरह चाहिए। तो ये रूल बना हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को आप एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते। उसके बाद है थर्ड है कॉम्पिटिटिव फीस। बहुत से स्कूलों में आज देखेंगे आप जो है तो उस तरह किया गया है, बट पेरेंट्स का भी एग्जाम लिया जाता है कि आप कितने एलिजिबल है तो ही आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा, या बच्चा कितना शार्प है। वो स्कूल से तो आ चुका दूसरे स्कूल से, हम स्कूल में एडमिशन देने के लिए हमारा कुछ स्टैंडर्ड है, तो इस तरह गवर्नमेंट ने कहा है कि ये चीज की जरूरत नहीं है। और एग्जाम फीस कॉम्पिटिटिव फीस जो भी एग्जाम फीस होती है स्कूल के अंदर वो भी नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद होता है ट्यूशन। जो भी गवर्नमेंट टीचर है उसको जो है तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता। अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आपको पूरा वक्त आपके ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फॉर गवर्नमेंट जॉब अपने बच्चों पर रेमेडियल टीचिंग वगैरह पर्सनल बुलाकर पढ़ाइए, स्कूल में अच्छे से पढ़ाइए, आप ट्यूशन नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर ये बताया हुआ है आरटीए एक्ट के अंदर। उसके अंदर रनिंग ऑफ स्कूल रनिंग ऑफ स्कूल रिकॉग्नाइजेशन रनिंग ऑफ स्कूल रिकॉग्नाइजेशन मीन्स व्हाट? किसी से सपोज सीबीएसई एफिलेटेड स्टेट बोर्ड ये यूडाइस नंबर दिया हुआ है, जो भी है एफिलेटेड चाहिए। सिर्फ आप मैंने स्कूल खोल दिया यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग में स्कूल खोल दिया, चलो बच्चे आ जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, आपको उसको रिकॉग्नाइज कराना होगा स्कूल को। उसके बाद आर्टिकल और एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि 51A और के, आर्टिकल 51 के ए के में बताया गया है कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को जो है तो एजुकेशन अच्छे से एजुकेशन दे। उसके बाद जो है तो बिल्डिंग किस तरह होनी चाहिए स्कूल की? बिल्डिंग मीन्स व्हाट? बच्चों को जो है तो ड्रिंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बच्चों को ड्रिंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड है टॉयलेट बाथरूम सेपरेट चाहिए। उसके बाद प्लेग्राउंड होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद ये जो भी फैसिलिटीज है बच्चों को ड्रिंकिंग फैसिलिटी मीन्स बहुत अच्छा पानी पीने के लिए देना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। स्कूल में गर्ल्स का और बॉयज का टॉयलेट बाथरूम सेपरेट होना चाहिए। अगर आप देखें जेडपी वगैरह जो देहात के स्कूल है वहां पर भी आजकल सेपरेट कर दिया, सो इट शुड बी सेपरेटेड। बच्चों को प्लेग्राउंड चाहिए। आजकल की देखिए आप प्राइवेट स्कूल ऐसे हो गए बिल्डिंगों में चल रहे हैं, वहां पर प्लेग्राउंड है ना कुछ है, इस तरह बच्चों को प्लेग्राउंड भी चाहिए, बच्चा खेले, ठीक है, प्लेग्राउंड भी चाहिए। उसके बाद जो है तो बच्चे को जो है तो मिड डे मील, आपको पता होगा मिड डे मील जो है तो स्कीम है। मिड डे मील में जो है तो बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। बहुत से बच्चे जो है तो रोजी रोटी मीन्स और घर खर्च नहीं चला पाते तो स्कूल नहीं आते, तो मिड डे मील से गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, क्योंकि अगर बच्चा उस लिहाज से तो पढ़ने आ जाए कि अगर वो उसे स्कूल में खाना मिल जाता है तो वो पढ़ने में और इंटरेस्ट दिखाता है कि उसको फैमिली प्रेशर नहीं होता कि वो खाने का अरेंजमेंट कैसा करे। तो मिड डे मील गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, सो मिड डे मील भी मस्ट है इन गवर्नमेंट में। आपको पता होगा एडेड और नॉन एडेड। एडेड होता है जो है तो डायरेक्ट जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर परिषद, ये सब स्कूल होते हैं, और
सोसाइटीज वगैरह होती है, इन सब में मिड डे मील की सुविधा है। ड्रिंकिंग फैसिलिटी, टॉयलेट, बाथरूम, प्ले ग्राउंड, मिड डे मील, ये सब जो है तो आरटीए एक्ट के अंदर है। फिर आपको पता होगा 30:1 का दिया हुआ है, 30:1 मतलब 30 स्टूडेंट पे एक टीचर कंपलसरी है। अगर 30 और 6 to 8 ये प्राइमरी के लिए, ये प्राइमरी के लिए, और 6 to 8 अपर प्राइमरी के लिए है 35:1, 35:1। इस तरह जो है तो इनके बारे में बताया गया है कि 30 स्टूडेंट चाहिए और 35 अपर प्राइमरी के लिए 6 to 8 इतने जो है तो टीचर्स चाहिए। इसके बाद जो है तो टीचर्स का वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, टीचर्स का वर्किंग आवर उसमें लिखा हुआ है कि 2000 डेज फॉर प्राइमरी 2000 डेज उसमें, और फॉर अपर प्राइमरी 220 डेज। हाउ मेनी डेज? 220 डेज वर्किंग डे होने चाहिए टीचर्स के। 200 डेज फॉर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए 220 डेज, और 800 आवर जो है तो टीचर्स किस में होना चाहिए, और 1000 आवर अपर प्राइमरी में होना चाहिए। मीन्स व्हाट, वर्किंग डेज अपर प्राइमरी के लिए 1st to 5 के लिए 200 वर्किंग डेज होना चाहिए, और अपर प्राइमरी के लिए 220 डेज होना चाहिए। और वर्किंग आवर विथ आपका जो है तो प्रिपरेशन के साथ आपका वर्किंग आवर होना चाहिए 800 और 1000 आवर जो है तो अपर प्राइमरी के लिए। इन अ वीक ऑलमोस्ट 45 आवर होना चाहिए। इस तरह आरटीए डिजाइन किया गया है कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते। और इसके अंदर जो है तो और एक रूल ये था कि बच्चा सपोज देहात के अंदर गांव में गया ही नहीं, स्कूल ही नहीं देखा, बच्चे ने 10th 10 साल उसकी उम्र हो चुकी बट स्कूल में कभी गया ही नहीं। सो एज पर रूल वो अगर 10 साल का है तो उसको एज में भी उसकी 4th या 5th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। सो 4th 5th स्टैंडर्ड में उसे स्कूल में एडमिशन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल का है तो उसे 1st स्टैंडर्ड में दे दीजिए, नहीं, उसे जो है तो 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल जाना चाहिए। बट वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसका जो प्रीवियस है, जो भी छूट गया है, जो उसे बेसिक्स नहीं आता है, वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अच्छे से पढ़ाए। और इसके अंदर एग्जाम जो होते हैं 5th स्टैंडर्ड का, 8th स्टैंडर्ड का, अगर वो फेल होता है सो उसको जो है तो अगेन एग्जाम दीजिए, रेमेडियल टीचिंग कीजिए, अच्छे से पढ़ाइए। फिर भी अगर पास नहीं होता है तो वो स्टेट पे डिपेंड है, राज्य पे डिपेंड है कि वो उसे पास करते हैं या फेल करते हैं। बट 1st to 8 कंपलसरी एजुकेशन किया हुआ है। इसमें ये रूल मेन है कि अगर बच्चा 13 साल की उम्र तक स्कूल ही नहीं गया तो डायरेक्ट उसे 7th स्टैंडर्ड में एडमिशन दे देना है। ऐसा नहीं कि 7 तक 13 साल की उम्र तक स्कूल नहीं गया, गाँव का बच्चा है तब उसे 1st या 2nd या 4th में दे देंगे, नहीं। एज पर एज के अकॉर्डिंग उसकी अगर 13 साल में उम्र 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में होता है तो उस क्लास में एडमिशन देना चाहिए। फाइनली ओवरऑल ये है कि आरटीए एक्ट 2009 में ये बताया गया है कि बच्चों को जो है तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। ये जो है तो हमारे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्लिक करना है। कि सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपको एक क्वेश्चन कि हमें इम्प्लीमेंट कब हुआ आरटीए, तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2009 ये इम्प्लीमेंट हुआ। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आरटीई एक्ट के ऊपर। और बेसिक इसके अंदर है कि बिल्डिंग होनी चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, ड्रिंकिंग फैसिलिटी चाहिए, मिड डे मील चाहिए, और पेरेंट्स का भी इसमें है कि 51A के अंदर बताया हुआ कि पेरेंट्स को भी जो है तो कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए अपने बच्चे को। और 21A आर्टिकल में दिया हुआ है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इस तरह इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका आरटीए एक्ट 2009 पे जो भी क्वेश्चन आए वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने में।